नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत के 5 राज्यों में हुए संपन्न विधानसभा के चुनाव, जिसमें से 30 नवंबर को तेलंगाना में अंतिम वोटिंग की तिथि है। इसके पश्चात रिजल्ट के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। 3 दिसंबर को मतों की गणना होनी है। तो अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कहां पर किस पार्टी को विजय मिलेगी, किसकी पराजय होगी, किसकी सरकार बनेगी, किसके बिना सरकार नहीं बनेगी। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी से कुछ ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। 3 दिन केवल शेष रह गए हैं। 3 दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। मगर अगर ये जो चुनाव हुए हैं, विशेषकर 4 राज्यों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मेरी बराबर इन राज्यों के चुनाव पर नज़र बनी हुई थी। मैंने लोगों से संपर्क बनाए रखा था, सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिलती रही है और राजस्थान के कुछ जगहों पर तो मैं स्वयं चुनाव के दौरान गया था। तो एक बात तो ये निश्चित है, चारों स्टेट में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उपस्थिति बहुत धमाके के साथ दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी बड़े स्ट्रांग पोजीशन में इन चारों राज्यों में चुनाव लड़ी है। नतीजे कुछ भी आए, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुजन समाज पार्टी इन चारों राज्यों में अपना प्रभाव जरूर डालेगी और लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चारों स्टेट में, तेलंगाना में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बैलेंसिंग फोर्स बहुजन समाज पार्टी बन के उभर रही है। और इतना तय है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के बिना इन चारों राज्यों में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार अगर ऐसी स्थिति आती है तो बहुजन समाज पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। तो गठबंधन शब्द तो इनके साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ यूज करना व्यर्थ है। कभी गठबंधन बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। सरकार बनाने के लिए मजबूरी में अन्य पार्टियों की तरह है, अपनी मजबूरी में नहीं, दूसरी पार्टियों की मजबूरी में, दूसरे दलों की मजबूरी में ही बहुजन समाज पार्टी समझौता करती है सरकार में शामिल होने का अथवा सरकार बनाने का। और बिना शर्त, गठबंधन तो तमाम शर्तों पे होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कभी भी अपनी जो गठबंधन किया है वो अपनी शर्तों पे ही गठबंधन किया है, किसी की शर्त बिल्कुल नहीं मानी है। तो ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तरह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कहना कि कांग्रेस के साथ करेगी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, या भारतीय जनता पार्टी के साथ करेगी। इन 3 स्टेट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी फोर्स के रूप में केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। और कोई भी, चाहे निर्दलीय हो और कोई पार्टी और कोई राजनीतिक दल, इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो इनके चुनाव में, इनकी सीटों के हारने जीतने में
अथवा सरकार बनने बिगड़ने में कोई बड़ी भूमिका निभा सके। तेलंगाना में पिछली बार AIMM की सीटें यद्यपि साथ आई थी, लेकिन वहां उसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि TRS को वहां 88 सीट बहुमत के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वहां मिल गई थी। लेकिन एक एक स्टेट का अगर हम व्याख्या करें तो तेलंगाना में ये निश्चित है कि सबसे ज्यादा असरदार भूमिका में बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में ही है। तेलंगाना में वहां के जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, डॉक्टर RS प्रवीण, उनकी इमेज, वो एक रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, उनकी इमेज, उनका 2.5 वर्ष से कार्य और उनकी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रति लगन, निष्ठा और समाज के प्रति जो उनकी दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जो कमिटमेंट है, वो इतना अधिक है कि वो बिल्कुल दिख रहा है तेलंगाना में, और रिजल्ट भी उनको मिलेगा। रिजल्ट का तो ये है कि लगभग 10% से अधिक वोट तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को मिलने की उम्मीद लग रही है, और इस 10% वोट के सहारे तेलंगाना में दहाई का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा सीटों का भी। इसलिए TRS बहुत कमजोर स्थिति में है। वहां कांग्रेस, AIMM और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी। इससे लग रहा है कि TRS पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में असमर्थ रहेगी। तो अगर सरकार बनानी पड़ी तो निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की जो भी सीटें आएंगी, उनके साथ अपनी शर्तों पे सरकार में शामिल हो सकती है, अथवा इतनी सीटें आ जाती हैं कि सरकार बनाने के लिए ही दावेदारी प्रस्तुत करे, किसी के सपोर्ट से, जो भी चाहे सपोर्ट दे सकता है। BSP को कोई गुरेज नहीं है। मगर गुरेज है मध्य प्रदेश या राजस्थान में कांग्रेस से भी, क्योंकि कांग्रेस ने BSP के साथ मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में बहुत बड़ा धोखा किया है। यद्यपि सरकार जो बनाई थी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से, लेकिन उनके MLO को खरीद के उन्होंने ये जो समझौता है उसका उल्लंघन किया है सरकार बनाने का। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कांग्रेस से दूरी बना के रखना भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से तो किसी तरह का समझौता सरकार बनाने का या शामिल होने का बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन बहुत ही किसी ऐसी स्थिति में कि सरकार बनाना ही पड़े तो बहुजन समाज पार्टी ही सरकार बनाएगी। वो अपनी शर्तों पे समर्थन, अपने बिना किसी शर्त के समर्थन दे सकते हैं, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये निश्चित है कि गठबंधन किसी से नहीं करेगी। गठबंधन सरकार बनाने का हो सकता है बिना किसी समर्थन के। लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही स्थिति बनने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो वोटों का रुझान है, जो पब्लिक का रुझान है, कुछ सीटों पे मध्य प्रदेश में जैसे सतना, रीवा, भिंड, मुरैना, ये इतनी मजबूत सीटें बहुजन समाज पार्टी के लिए है कि इस बार एक अप्रत्याशित नतीजे आने की उम्मीद लग रही है। अप्रत्याशित नतीजे लोगों का अनुमान है 35 से ऊपर, लेकिन ऐसा अनुमान लग रहा है कि 15 से 20 सीटें भी अगर मिल जाती हैं तो बिना बहुजन समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी बिना शर्तों के साथ कांग्रेस से या किसी से भी समर्थन लेके सरकार बना सकती है बिना शर्त के।
समर्थन। और राजस्थान में भी वही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश से लगे, चाहे भरतपुर हो और चाहे करौली है या इस तरह की तमाम जगहों में सीटें हैं। अलवर है, अलवर के आसपास की कई जगह ऐसी सीटें हैं, हिंडौन सिटी है, बानसूर है, नदबई है, भरतपुर है, करौली है। तो ये कई जगहों पे बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ी है। किशनगढ़ है और इस तरह से राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है। तो साथियों, हम सबको इंतजार करना है 3 दिसंबर का रिजल्ट का। लगभग 12 बजे तक काफी स्थिति क्लियर हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 4 स्टेट में बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।